आज किसी कारणवश वेदर के कारण मैं उड़ान भर नहीं सका, किंतु मैंने सोचा फिर उसके बाद कि आपसे कुछ हवाई जहाज़ और आकाश में उड़ने के बारे में बात करें। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं हवाई जहाज़ चलाऊँ। बचपन में हवाई जहाज़ बनाता था, हवाई जहाज़ को लेके उड़ाने की कोशिश करता था। लकड़ी के, लोहे के। आकाश से हमको हमेशा प्रेम रहा। यही कारण था मैं पतंग उड़ाना भी सीख लिया मैंने। अच्छा पतंगबाज बना। स्कूल से आने के बाद सबसे पहला काम मैं करता था कि पतंग को देखता था और पतंग उड़ाने की मेरी बहुत इच्छा थी। आकाश में पतंग उड़ाते हुए काफ़ी आनंद मुझे मिलता था। आकाश में जब हवाई जहाज़ देखता था तो ये हमेशा मेरी इच्छा बनी रही कि एक दिन मैं भी आकाश में हवाई जहाज़ उड़ाऊँगा। उम्र बीत जाने के बाद भी ये इच्छा हमेशा प्रबल रही। मैंने फिर मौका देख के मैंने फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और अपने हवाई जहाज़ उड़ाने का जो प्रशिक्षण है आरंभ किया। आज मैं जब हवाई जहाज़ में अकेले आकाश में उड़ता हूँ तो वो जो मेरा अनुभव है वह शब्दों में मैं बता नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं कि अकेले हवाई जहाज़ में मत जाइए, बहुत रिस्की है, सिंगल इंजन है। लेकिन ये सब रिस्क और सब खतरों के बावजूद जो अनुभव है हवाई जहाज़ में उड़ने का वो अलग ही है। जब वो छोटा सा हवाई जहाज़ सिंगल इंजन का उड़ता है, जिस प्रकार नदी के लहरों पे या समुद्र के लहरों पर एक छोटी सी नाव डगमगाती है, ऊपर नीचे जाती है, उसी प्रकार टर्बुलेंस के साथ हवाई जहाज़ भी उड़ती है। फुली मैनुअल रहता है, सब आप पर निर्भर रहता है। जब आप हवाई जहाज़ चलाते हैं तो दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने बड़े हवाई जहाज़ों के कॉकपिट में सुना होगा कि योर वरीज एंड हियर। ठीक उसी प्रकार ये छोटे हवाई जहाज़ में जब आप कॉकपिट में बैठते हैं तो सब चीज़ भूल जाते हैं कि आप किस पथ पर हैं, किस स्थान पर है, क्या परिवार है। आपके हाथ में केवल एक हवाई जहाज़ रहता है और साथ ही साथ आपका जो अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है और आपका नॉलेज है, उसी के आधार पर आप उस हवाई जहाज़ को चलाते हैं। रिस्की ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि इस जॉब में रिस्क नहीं है, बट अगर आप एक अनुभवी पायलट हैं और इसके हुनर और इसके सभी चीज़ें आपने सीख ली तो एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस है। मैं कभी विस्तृत में इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा हवाई जहाज़ों के बारे में, कैसे उड़ता है, कैसे इसको उड़ाया जाता है और क्या इसमें इश्यूज़ रहते हैं हवाई जहाज़ में, हवा में टर्बुलेंस कैसे होता है और बड़े हवाई जहाज़ और छोटे हवाई जहाज़ में क्या अंतर है। मैं कभी विस्तृत में बात करूँगा। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्योंकि मैं हवाई जहाज़ नहीं उड़ा पाया तो आपके साथ बैठ के हवाई जहाज़ के अनुभव और हवाई जहाज़ उड़ाने के अनुभव मैं साझा करना चाहता हूँ। एक ज़रूर बात यह है कि जब हम हवाई जहाज़ को चेक करते हैं, वॉक अराउंड करते हैं, कोई भी चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। एवरी चीज़ चेक होती है। इंजन जब स्टार्ट होता है तब भी चेक होता है, उसके मीटर, उसके कंट्रोलर सब चेक होते हैं। और इतना डिसिप्लिन रहता है एयर स्पेस में, मतलब अगर आप गाड़ी उस तरह सड़क पे चलाने लग जाएं तो गाड़ी आपकी चल नहीं पाएगी। हर चीज़ को रिपीट होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कमांड्स रिपीट होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शंस रिपीट होते हैं और उसके बाद हर चीज़ डबल चेक होता है और तब जाके एयर सेफ्टी और एयर ट्रैवल जो है इतना सेफ हो पाता है। और उसी प्रकार छोटे भी हवाई जहाज़ हो, बड़े हों, टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइंग और ATC कंट्रोलर के कमांड सब बराबर होते हैं। और आदमी की आदत, और हमेशा आदत में भी ये बैठ जाती है कि डबल चेक हर चीज़ करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी डबल चेक की आदत हो जाती है। और
अच्छा अनुभव रहता है। मैं कभी विस्तृत में सभी के साथ मैं साझा करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसके बारे में आगे और विस्तृत जानकारी दी जाए।